हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। और मम्मी सुबह उठ गई थी नहा धो के। पूजा करने के बाद मम्मी जल्दी जल्दी से पकौड़ी बनाने की तैयारी में लग गई थी। मम्मी ने जल्दी जल्दी आलू काट लिए थे और आलू को बेसन के उसमें लेप में लगा के और बार बार से, और मैं भी उठ चुकी थी। मैं सो रही थी और पापा के स्टाफ वाले आने वाले थे, तो मैं जल्दी जल्दी उठ के मम्मी की हेल्प करने लग गई मुँह धुल के, क्योंकि नहाना तो होता ही नहीं है, रंग वंग के बाद ही नहाते हैं। यहाँ पे मैं और चाचा जी अपने स्नैप बना रहे थे और काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे। यहाँ पे सारा सामान तैयार हो चुका है इतनी देर में। काफ़ी सारा काम करने के बाद पापा के स्टाफ वाले भी आ गए थे और हम लोग अंदर से बार बार सप्लाई दे रहे थे और खाना वाना, बहुत सारे लोग थे, ढोल वोल सब थे। और खाना वाना खाने के बाद पापा के दोस्तों ने नाचने के बाद काफ़ी नाच गाना होने के बाद जब ये लोग चले गए, तो उसके बाद मैं और मम्मी, पापा भी इनके साथ चले गए थे। फिर मैं और मम्मी एक दूसरे को रंग लगाए थे। मैंने मम्मी को रंग लगाया, मैंने मम्मी को हैप्पी होली बोला, और मम्मी ने भी फिर मेरे रंग लगाया। मैंने भी मम्मी को हैप्पी होली बोला और उन्होंने भी मुझे हैप्पी होली बोला। हम लोग एक दूसरे को ही रंग लगा रहे थे, क्योंकि अभी पापा नहीं थे घर में, थोड़ी देर में ही पापा आ जाएंगे। हम इसी उम्मीद में अपने आप से रंग लगा रहे थे। पापा के स्टाफ वाले चले गए थे, तो पापा उनके साथ थोड़ी देर तक घूमने चले गए थे और काफ़ी देर की बातें करने के बाद मैंने भी अपने काफ़ी सारे स्नैप बना लिए थे और मम्मी ने भी फ़ोटो खींच लिए थे हमारे। कुछ ही देर बाद फिर पापा भी आ गए थे। फिर पापा और मैंने अपनी थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाने के बाद एक दूसरे को रंग लगाया। पापा ने मुझे रंग लगाया, हैप्पी होली बोला। फिर मैंने भी पापा को रंग लगाया, मैंने भी बोला पापा हैप्पी होली। पापा तो पहले से ही भूत बने हुए थे, मैंने और पापा को पिंक कलर में भूत बना दिया। फिर मम्मी ने भी अपने रंग लगवाया पापा से, पापा ने मम्मी को भी रंग लगा के हैप्पी होली बोला। और इसी से ही हमारा थ्री मेंबर फैमिली बहुत प्यारी सी थी। और ये क्लिप थोड़ी सी उल्टी हो गई है, मम्मी ने जब पापा को रंग लगाया था। आई एम सॉरी फॉर द क्लिप। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए चले गए थे नानी जी के घर पे, वहाँ पे रंग लगाने के लिए। रास्ते भर में हम लोग खूब मस्ती करते हुए गए, काफ़ी बातें भी हुई होली में क्या क्या हुआ, और काफ़ी सारे स्टाफ आप में पूछ रही थी ऐसी। और फिर उसके बाद रास्ते भर में काफ़ी सारे बच्चे गुब्बारे भी फेंक रहे थे। मम्मी का तो फ़ोन बच गया था थोड़ा थोड़ा सा गिरने से, और गीला तो हो ही चुके थे हम लोग। फिर पापा बाइक चला रहे थे, इसलिए पापा के ज़्यादा तेल लगा था और पापा के ही लग रहा था। हम तो पीछे बैठे थे, हम तो बच जा रहे थे। तो फिर थोड़ी देर का ही रास्ता था, 1-2 किलोमीटर बस। फिर हम लोग काफ़ी मस्ती के बाद मैं और मम्मी चले गए थे। अभी तो हम पूरे सूखे पड़े हैं, पर जब हम नानी के घर जाएंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीग गए थे हम। फिर वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमारी गली आ चुकी है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग गुब्बारे फेंक रहे हैं। मैं तो इसी डर में थी कि कोई ज़्यादा तेज़ की ना फेंक दे और हम लोग पूरे गीले ना हो जाए। ठंड बहुत लगती है, क्योंकि एक तो होली चाहे कितनी भी गर्मी में हो रही हो, पर रंग के बाद अगर तुम कोई गीला कर देना तो बड़ा ही गुस्सा आता है। तो यहाँ पे मैंने अपने पड़ोसी से पहले रंग लगाया, क्योंकि भारी खड़े थे, तो मैंने उन्हें नमस्ते करके हैप्पी होली बोल के रंग लगाए। मेरे नाना जी हैं और ये रिया है, ये नहा के पहली बैठ गई। मैंने कहा पागल कहीं इतनी जल्दी नहा के क्यों बैठ गई, अब तो हम आए हैं। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए रंग लगवा लूँगी इन्हीं कपड़ों में। फिर मम्मी ने नानी जी को नमस्ते करके हैप्पी होली बोल के मम्मी ने रंग लगवा लिया और उन्होंने भी नानी को रंग लगा दिया। क्योंकि मैं तो ऊपर चली गई थी, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना था। मम्मी ने मुझे आवाज़ दे के कहा कि रंग तो लगा दे फिर चली जाना। तो वो पीछे नाना जी हैं, उनके थोड़ी सी बातें करने के बाद फिर मैं भी आ गई थी नानी को रंग लगाने। मैंने नानी को रंग लगाया। नानी कहा आराम से लगाना, बड़ी ज़्यादा तेज़ मत लगाना, क्योंकि हम लोग तो बच्चे, हम लोग तो कैसे भी ना कैसे करके लगा ही देते हैं। यहाँ नानी ने मुझे रंग लगाया, बोला हैप्पी होली परी। और पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ पे कोई भी परी नहीं बुलाता, मेरे को यहाँ पे सब लोग प्रिंसी बुलाते हैं। प्रिंसी, हाँ प्रिंसी होता है, पर मुझे यहाँ पे नानी प्रिंसी बुलाती है। ये मेरी मामी जी है और मामी ने फिर रंग लगाया। ऊपर गए थे तो मामी मामा ऊपर रहते हैं और ये लोग भी पूते पड़े थे एक दूसरे को हैप्पी होली बोलने के बाद। मैंने भी यहाँ पे सबको बोल दिया और थोड़ी देर खेलने के बाद मैं पूरी गीली होके फिर हम लोग जाने लग गए थे। सबको बाय बोलकर, हैप्पी होली बोलकर और सबको अलविदा कह के फिर हम लोग चले गए थे अपने घर की ओर। फिर घर की ओर चल रहे थे हम लोग, और रास्ते से हम गए थे, वहाँ पे भीगते हुए लोग बाग ऊपर से पानी फेंक रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोगों के ऊपर पानी गिरा। अब तो यहाँ से गए थे तो गीले हो ही चुके थे, तो अब गीले होने में कोई डर ही नहीं लग रहा था। ऐसे ही गीले होके काफ़ी मज़े में हम लोग आ चुके थे। और यहाँ पे फिर हम लोग अपनी कॉलोनी में वापस आ गए थे। कॉलोनी में आने के बाद यहाँ पे सब लोग चले गए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे और हम लोग काफ़ी थक भी गए थे। पापा तो कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, क्योंकि मैंने ड्रिंक कर ली थी थोड़ी सी, और मैं भी कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, क्योंकि हम लोग ऊपर खेल रहे थे बहुत ज़्यादा। और 1-2 बार पता है मग्गे से पानी फेंक रही थी, मग्गे मेरे ऊपर गिर गया। 2-3 बार तो खोपड़ी पे गिर गया मेरी। तो इसी चक्कर में मेरे खोपड़ी में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, सबके सिरों में दर्द हो रहा था भाई, सबके पेटों में दर्द हो रहा था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खा लिया था मटरी गुजिए सब खाने के बाद। ये अपनी कॉलोनी है, यहाँ पे कोई नहीं करता है और ज़्यादा कोई परेशान भी नहीं करता। अपनी कॉलोनी में आने के बाद अलग ही राजाओं वाली फीलिंग आती है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने घर पे आने के बाद काफ़ी, अरे भाई बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, क्योंकि बस कुछ नहीं, बस मेरे को ये लग रहा था नानी के घर से निकलने के बाहर की घर पहुँच जाए, बस किसी तरह से घर ही पहुँच जाए। फिर घर आने के बाद हम लोगों ने ताला वाला खोला, घर पे गए, नहाए धोए,
और नहाने धोने के बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियो कॉल पे बात करने के बाद खाना खा के हम लोग चित होकर सो गए। इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, हैप्पी होली।